जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी रमेश एकेडमी प्लेटफार्म पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू जो परीक्षा में कहते हैं 2021 में आया था। यह 2021 का मॉडल पेपर है। आप लोग जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सेट ए है। इसमें 30 क्वेश्चन हम कराएंगे वाले हैं और आप लोग लास्ट में बताना कि 30 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बताइएगा कि पहला कहते हैं निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है। तो इसका जो होता है निगमन प्रणाली तो का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है, तो बताइएगा इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। कहते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। कहते हैं सी में क्या है, कहते हैं व्याकरण, कहते हैं व्याकरण शिक्षण प्रणाली। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। आपका तत्सम क्या है, तो इसका तत्सम बताना है। तो 2 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए, आत्मा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, भावना का तत्सम क्या है। तो भावना का तत्सम क्या होगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपन ऑप्शन नंबर ए, वामन। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने कहते हैं धूमकेतु। कहते हैं धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है, इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कहते हैं सी, कहते हैं अग्नि। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया गया, गद्यांश से आपको देखने को मिलता है ऐसे ही एकदम सेम टू कॉपी ऐसे ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न के 5 का उत्तर दीजिए। मतलब इस गद्यांश को पढ़ना है और इस गद्यांश को पढ़कर ये 5 वाला कहते हैं आपको उत्तर करना है, मतलब उत्तर देना है। कहते हैं जब गद्यांश पढ़ोगे तभी उत्तर दे पाओगे 5 का। कहते हैं यहाँ पर दिया है आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। इसका प्रयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग भावना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के हित के लिए हितकर नहीं होता है। बताइएगा, आते हैं 5 का राइट आंसर इस क्या पूछा गया है। उपयुक्त व्यक्ति मतलब इस व्यक्ति को में से कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा बी। कहते हैं वह दे रहा विज्ञान। यहाँ पर विज्ञान के बारे में बात की गई है। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर विज्ञान के बारे में बात की गई है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ पर 6 जो होता है कफन कहानी के लेखक का, जो एक कफन है उसके लेखक कौन है, कफन कहानी की एक लेखक है, उसके लेखक कौन है। तो 6 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं प्रेमचंद्र जी। चलिए प्रेमचंद्र जी हैं। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने जैसे देख पा रहे होंगे कि चलिए बताइएगा, उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बल पतंग विकसे संत सरोज सब हरिसे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है। कहते हैं अलंकार पूछ रहा है, इसमें अलंकार कौन सा है। 7 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कहते हैं इसमें है रूपक अलंकार। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है 8। कहते हैं उससे बैठा नहीं जाता, इसमें कौन सा वाच्य है। तो इसमें वाच्य आया है, तो इसमें वाच्य है भाववाच्य। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। कहते हैं उससे उठा नहीं गया, बैठा गया नहीं गया, सोया नहीं गया, तो इसमें कौन सा भाववाच्य होगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप क्या पूछा गया है, राम धीरे धीरे पढ़ता है
में कौन सा अव्यय है। कहते हैं इसमें पूछ रहा है अव्यय क्या है। अव्यय वह शब्द होते हैं जिस कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो 10 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी। कहते हैं अपादान कारक है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हुआ, खेल रहा है किस प्रकार की क्रिया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसमें कहते हैं वह किस प्रकार की क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है। इसमें कर्म कहते हैं नहीं है। अतः जिसमें कर्म नहीं होता उसे अकर्मक, जिसमें कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला पर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। कहते हैं चमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, कहते हैं मानहू, आते हैं सूर्य सरिता विमल जल उच्छिप्त युग मीन। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइएगा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइएगा कि 12 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 12 का राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ए, उत्प्रेक्षा अलंकार कार है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 13। सूरज का 7वां घोड़ा, आते हैं गुनारों का देवता, कहते हैं किसकी रचना है। तो बताइएगा 13 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कहते हैं धर्मवीर भारती। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने। कहते हैं व का उच्चारण स्थान क्या है। कहते हैं व का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला मतलब 15। अग्नि का विशेषण क्या है। अग्नि का विशेषण होता है आग्नेय। कहते हैं क्या होता है फ्रेंड्स, कहते हैं अग्नि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 16। तेजाब में कौन सी संज्ञा है बताइएगा फ्रेंड्स। कहते हैं 16 का कौन सा राइट आंसर सही हो जाएगा। कहते हैं जो होता है आगे आते हैं इसका हो जाएगा राइट आंसर 16 का सी, कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। कहते हैं नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है। तो इसमें कौन सा कारक है फ्रेंड। 17 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। अधिकरण कारक है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 18। महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो महेंद्र का संधि विच्छेद इसमें से कोई सही नहीं है। यह आयोग द्वारा कहते हैं बी को सही माना गया था, लेकिन इसका राइट आंसर होगा महा, आते हैं महा हो गया, धन आते हैं इंद्र, अधन न आते हैं बिंदी होगा, फिर द होगा, आते इंद्र, ऐसे सही इसका राइट आंसर होगा। इसमें के कोई है ऑप्शन नहीं। यह आयोग द्वारा गलत किया गया था। इसमें सभी को कॉमन नंबर मिला है, स्टार लगा था। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। आते हैं शेर को सवा शेर लोकोक्तियों का अर्थ क्या है। कहते हैं लोकोक्तियों का अर्थ क्या है। 19 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी। सी में क्या है, आते हैं एक से बढ़कर दूसरा। फ्रेंड्स, इसका नंबर आते हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। कहते हैं इसमें कहते हैं खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। कहते हैं जो खाने की इच्छा रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आते हैं विभूषा, विभुच्छा होता है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं अगला क्वेश्चन 21 आते हैं। किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री थे। तो यह आप लोग सभी जानते होंगे। किंडरगार्टन जो होता है कहते फ्रोबल महोदय ने किया था। कौन किया था, फ्रोबल महोदय ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 22। प्रवर का विलोम आते हैं शब्द क्या। विलोम मीन्स आते हैं फ्रेंड क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसका प्रवर का आते हैं उल्टा या आते हैं विलोम क्या होगा। प्रवर एक शब्द है और उसका उल्टा क्या होगा बताइएगा। 22 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आवर होता है। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने। उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है बताइएगा। 23 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा। 23 का राइट आंसर हो जाएगा आते हैं डी, वाचन। चलिए फ्रेंड, कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 24। सखी
पिया को ज्यों मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। कवि कहते हैं किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं, मतलब कौन सा ऐसा कवि था जो गाया था, तो यह गाया था कहते हैं इस कौन किसकी पंक्ति है, अमीर खुसरो की है, अमीर खुसरो की। चलिए फ्रेंड कहते हैं अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कहते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 25। जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, तो जूठन आत्मकथा के लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि महोदय जी हैं। कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि महोदय। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं। शब्द कहते हैं सशब्द, सशब्द जो होता है सब शब्द सॉरी सशब्द बाग दिखाना मुहारे का अर्थ क्या है, तो इसका आते हैं क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कहते हैं डी, आते हैं डी हो जाएगा, कहते हैं अच्छी बातें कहकर बहकाना। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने कहते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा गया है, जब एक कर्ता की एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया को क्या कहते हैं, मतलब पहली क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कहते हैं उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, फूले काश सकल मही छाई आते हैं जनु वर्षा ऋतु प्रगट बुढ़ाई, इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बताइएगा। 28 का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्प्रेत अच्छा अलंकार। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर 29। घर पहाड़ और नदी कहते हैं किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएंगे, तो इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, जातिवाचक संज्ञा। चलिए फ्रेंड कहते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट है, उसके बाद अब कल करेंगे। चलिए यहाँ पर सेट नंबर आते हैं, यहाँ पर देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, उसने कुछ नहीं खाया मैं कुछ किस आते हैं सर्वनाम का बोध होता है, या कुछ जो होता है किस सर्वनाम के अंतर्गत आता है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा 30 में से आप कितने कर पा रहे, कितने सही कर पा रहे हैं, और अगर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे कि हम ऐसे डेली आते हैं वीडियो लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।